एंड कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू जो साइंस और ज्योग्राफी क्या है, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और बहुत सारे क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में डायरेक्ट ही पूछे गए हैं और जो नहीं पूछे हैं उनको पूछे जाने की 100% संभावना है। पहला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है एडवर्ड जेनर ने, बी है लुई पास्चर ने, सी है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने और डी है यान बिलमुट ने। तो पेनिसिलिन का खोज किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। और एडवर्ड जेनर जानते हैं चेचक का टीके का खोज किए थे, लुई पास्चर रेबीज के टीके का खोज किए थे और यान बिलमुट ये थे जो पहली बार क्लोन से जो भेड़ तैयार किए थे जिसका नाम डॉली था, उसको इन्होंने ही तैयार किया था, यान बिलमुट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल की गुणवत्ता किससे व्यक्त की जाती है? ए सीटेन संख्या से, बी सोडांक से, सी ऑक्टेन संख्या से और डी योजित इनलेटेड यौगिक से। तो पेट्रोल की जो गुणवत्ता होती है ऑक्टेन संख्या से ज्ञात की जाती है, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ऑक्टेन संख्या। नेक्स्ट है, निम्न रक्त वर्ग सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर होता है। ऑप्शन ए बी, ऑप्शन बी में ओ, ऑप्शन सी ए और ऑप्शन डी ए बी। तो यूनिवर्सल डोनर रक्त बी जो बी होता है उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल डोनर, और यूनिवर्सल रिसेप्टर कहते हैं ए बी को कहते हैं। दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है, सर्वग्राही और सर्वदाता। तो सर्वदाता हो गया ब्लड ग्रुप ओ और सर्वग्राही हो गया ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनेमो परिवर्तित करता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में, बी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में और सी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और डी निम्न वोल्ट को उच्च वोल्ट में। तो जो डायनेमो का काम होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। और डायनेमो का ठीक विपरीत होता है मोटर। मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, डायनेमो का उल्टा मोटर होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? ए निर्जलित बर्फ को, बी पहाड़ों पर पड़ी बर्फ को, सी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को और डी ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड को। तो शुष्क बर्फ कहते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, यानी CO2 को, सॉलिड CO2 को ठोस शुष्क बर्फ कहते हैं, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, पीतल में कौन सी धातुओं का संयोग होता है? ए तांबा और निकल, बी तांबा और टीन, सी तांबा और जस्ता, डी तांबा जस्ता एवं निकल। तो पीतल मिश्र धातु है तांबा एवं जस्ता के, यानी सी ऑप्शन इसका सही है, तांबा और जस्ता। और इसका कोड लोग बना रखे हैं से पीतल किसका मिश्र धातु है? तो पिताजी, पी से पीतल, ता से तांबा और जी से जस्ता, याद रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने डिग्री पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापक्रम समान रहते हैं? ए 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, बी 80 डिग्री पर, सी -32 डिग्री पर और डी -40 डिग्री पर। तो सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट समान हो जाते हैं -40 डिग्री पर, यानी ऑप्शन जो डी है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करेगा? मतलब कौन सा ईंधन है जिससे प्रदूषण नहीं होता है, सबसे कम होता है? ए हाइड्रोजन, बी है डीजल, सी है मिट्टी का तेल और डी है कोयला। तो हाइड्रोजन से सबसे कम नामात्र का प्रदूषण फैलता है, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान तथा न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाती है? ए समदाबिक यानी आइसोबार, बी समस्थानिक यानी आइसोटॉप, सी समावयवी और डी समन्यूट्रॉनिक। तो इसको कहते हैं
आइसोटोप कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं, यानी बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनी मता रोग किसकी विषाक्तता से होता है? ए पारा, बी कैडमियम, सी आयोडीन और डी यूरेनियम। तो मिनी मता रोग पारा की विषाक्तता से कारण होता है, ऑप्शन ए। पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ए फूलों का, बी फलों का, सी रेशम का और डी अंगूर का। तो पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। और अंगूर के लिए बीटी कल्चर है, ये भी पूछा जाता है। रेशम के लिए सेरीकल्चर होता है, फूलों के लिए फ्लोरिकल्चर, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? ए संथाल, बी गोंड, सी भील और डी थारू। तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील है, ऑप्शन सी सही आंसर है। 2011 का जो सेंसस हुआ, जनगणना हुआ, उसके अनुसार भील सबसे बड़ी जनजाति है भारत की, और सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में ये पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन है? ए पीट, बी एंथ्रासाइट, सी लिग्नाइट और डी बिटुमिनस। तो सबसे उत्तम किस्म का जो कोयला होता है वो एंथ्रासाइट होता है, यानी ऑप्शन बी सही जवाब है। और कोयले का जो क्वालिटी होता है वो कार्बन पर निर्भर करता है। जिस कोयले में कार्बन की ज़्यादा मात्रा रहेगी वो सबसे उत्तम क्वालिटी का होता है, और एंथ्रासाइट सबसे उत्तम क्वालिटी का है। इसमें कार्बन की मात्रा 90% से अधिक होता है। और सबसे इन्फेरियर क्वालिटी का जो होता है वो पीट कोयला है, सबसे घटिया किस्म का कोयला पीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? ए दिहांग, बी मेघना, सी सांगपो, डी जमुना। तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को सांगपो के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन सी। और अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को दिहांग के नाम से जाना जाता है, और दक्षिणी बंगाल में, बांग्लादेश में इसको मेघना के नाम से जाना जाता है। और गंगा और ब्रह्मपुत्र जब मिल के बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो उस समय उन दोनों का संयुक्त नाम होता है वो जमुना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? ए लेह में, बी मासीराम, सी जैसलमेर और डी अजमेर में। तो भारत में सबसे कम वर्षा होती है वो लेह में होती है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? तो वो मासीराम में होती है, और मासीराम मेघालय में है। ये गारो, खासी और जयंतिया तीनों पहाड़ी के बीच में स्थित है, और इन तीनों पहाड़ी की स्थिति कीपाकार हो जाती है, जिसमें मानसून फंस जाता है, वो निकल नहीं पाता है। यही कारण है कि यहाँ सबसे ज़्यादा बारिश हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न नदियों में कौन सी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? ज़्यादातर नदियाँ देखिएगा आप पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, लेकिन क्वेश्चन है कि कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? ऑप्शन ए है नर्मदा, बी है महानदी, सी है ब्यास, डी है कोसी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नर्मदा। नर्मदा और ताप्ती ये नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, और ये नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, ये नदी एस्चुरी का निर्माण करती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कौन नदी एस्चुरी का निर्माण करती है? तो ये दोनों नदी डेल्टा की जगह एस्चुरी का निर्माण करती है। और धुआंधार जलप्रपात जो जबलपुर में है वो नर्मदा नदी का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश और डी गुजरात। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी राजस्थान। और इससे पहले मध्य प्रदेश हुआ करता था, जब छत्तीसगढ़ 2000 में इससे अलग हो गया तब ये सेकेंड पर चल गया, न तो उससे पहले जब छत्तीसगढ़ इसमें ज्वाइन था तो मध्य प्रदेश ही सबसे बड़ा स्टेट होता था। लेकिन वर्तमान में राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट है और गोवा सबसे छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और चीन की सीमा रेखा कौन है? एक मैकमोहन, बी रेड क्लिफ, सी डुरंड
और डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत और चीन के बीच जो सीमा है उसे मैकमोहन कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए इसका सही है। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच है और डुरंड भारत और अफगानिस्तान के बीच है। नेक्स्ट है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा लगी है? ए चीन, बी पाकिस्तान, सी बांग्लादेश और डी म्यांमार। तो भारत की सबसे लंबी सीमा ना बांग्लादेश के साथ लगी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 4000 से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी 5। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 8 राज्य गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, मिजोरम है, त्रिपुरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मानक समय यानी स्टैंडर्ड टाइम जो है भारत का, जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से है, जो इलाहाबाद के पास नैनी में से लिया गया है, जो 0 डिग्री देशांतर से मतलब कि ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटा आगे है। यह कितने राज्यों से होकर गुजरता है? ऑप्शन ए है 5 राज्य, ऑप्शन बी है 6 राज्य, ऑप्शन सी है 7 राज्य और ऑप्शन डी है 8 राज्य। तो ये मानक समय भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है, यानी ऑप्शन ये इसका सही जवाब है। ओके फ्रेंड, फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय।